सन 603 में वसंत ऋतु के दौरान फ्रांस के गांव गैस्कोनी, जो अपनी खेती के लिए जाना जाता था, उसे पूरी तरह से सीज कर दिया गया क्योंकि वहां पर लगातार आए दिन बच्चे गायब हो रहे थे। कई बार तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ उनके ग्रुप में रहते थे, उसके बावजूद भी वो लोग सुरक्षित नहीं थे। एक बार तो एक बहुत ही छोटा बच्चा उसके झूले में से ही गायब हो गया था, जिसका कभी भी पता नहीं चल सका। एक रात की बात थी जब एक 13 साल की बच्ची मार्गिटा पोटियर खून में लथपथ अपने घर लौटी। उसके घाव इतने गहरे थे कि उसके माता पिता को लगा कि उसे किसी भेड़िए ने घायल किया है। एक गहरी सांस लेने के बाद उस बच्ची ने बताया कि उसे घायल करने वाला एक लड़का था जो लगभग उसी की उम्र का था, जिसने घने जंगल में से निकलकर उस पर एक जानवर की तरह अटैक कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाता, उसने उसे छड़ी से भगाकर किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद 14 साल के जीन गेनियर ने पूरे गांव के सामने कबूल किया कि इन सभी नरसंहार के पीछे उसका ही हाथ था। जीन को इसके बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जीन ने बताया कि उसे किसी ने एक भेड़िए की खाल दी थी, जिसको पहनते ही अचानक से उसे बच्चों का शिकार करने और उन्हें खाने की तीव्र इच्छा होने लगी थी, जिसके चलते उसने अपनी भूख मिटाने के लिए इन बच्चों को मारा था। इसके बाद जीन को एक सिरफिरा मानसिक रोगी समझकर हमेशा के लिए एक आश्रम में कैद कर दिया गया। आज की इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी खौफनाक घटनाओं के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, ये बात है 1970 की, जब जापान के कुछ हिस्सों में एक चुड़ैल का खौफ हुआ करता था। वो चुड़ैल छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी, जिस वजह से लोगों ने अपने बच्चों का बाहर निकलना बंद कर दिया। उस चुड़ैल को कुचिसिका ओना कहा जाता था, जो अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाकर जापान की सड़कों पर घुमा करती थी और अपने सामने आने वाले हर शख्स से वो बस एक ही सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, और जो कोई भी उसके सवाल का जवाब ना में देता, वो उसे कैंची से मार देती, और अगर कोई हाँ कहता तो वह उसे मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा देती, जो कि बहुत डरावना था। उस चुड़ैल का चेहरा आधा कटा हुआ था, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। कई सालों तक जापान में उस चुड़ैल का खौफ रहा। नंबर 2, इस महिला का नाम मरीना अब्रोमोइक है। इस महिला ने 1974 में एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। इस महिला ने पब्लिक को ये कहा कि वो 6 घंटे तक मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मरीना की खुद की होगी। मरीना ने टेबल पर बहुत से ऐसे आइटम रखे जो पब्लिक मरीना के शरीर पर यूज़ कर सकती थी। टेबल पर फूल और परफ्यूम भी थे, साथ ही में चाकू, कैंची, चेन और बंदूक जैसे आइटम भी थे। शुरुआत में जितने भी लोग आए वो सब प्यार से काम लेने लगे, लेकिन बाद में जब लोगों को ये पता चला कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो लोग हैवान बन गए। महज 3 घंटे में मरीना पूरी तरह घायल हो गई थी। बहुत से लोगों ने तो उसके शरीर को काट भी दिया। एक व्यक्ति तो मरीना को बंदूक से गोली मारने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम में उसे पकड़ लिया गया। आखिर में मरीना ने कहा कि यदि आप सब कुछ पब्लिक पर छोड़ दो तो ये पब्लिक आपकी जान ले सकती है। नंबर 3, कापा। कापा को पानी के राक्षस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सर पर एक छेद होता था जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। माना जाता है कि इसी से कापा को शक्तियाँ मिलती थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार कापा नदी में जानवरों को डुबा देता था और आसपास के बच्चों को चुरा लेता था। ये एक रहस्यमय पौराणिक जीव था, जिसके होने
या ना होने का खुलासा आज तक नहीं हुआ है, पर यह जीव दिखने में काफ़ी खौफनाक लगता था। कई लोगों का मानना है कि कापा प्राचीन समय में हमारी धरती पर रहता था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है और इसे सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाया गया था। नंबर 4, 1494 का साल यूरोप के लिए एक डरावना सपना माना जाता है, क्योंकि बाहर से आए लोग अपने साथ एक ऐसा रोग लेकर आए थे जिससे इंसान ज़ोंबी की तरह बन जाता था। सिफिलिस नाम का ये रोग पूरे यूरोप के सैनिकों में फैल गया। उस समय एंटीबायोटिक्स की तरह कोई दवा न होने के कारण धीरे धीरे करके ये रोग पूरे यूरोप में फैल गया। बाद में इसे द ग्रेट पोक्स नाम दिया गया। इस रोग में इंसान की चमड़ी सड़ने लगती और कई किस्सों में तो लोगों के नाक, कान और शरीर के बाकी हिस्से सड़कर गायब हो जाया करते थे और बाद में उन लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती। उस समय इसे वास्तव में ज़ोंबी डिसीज़ कहा जाता था।